ओम शांति मंगेश भाई। ओम शांति ईश्वर भाई जी। मंगेश भाई, अक्टूबर मास का ये लास्ट दिन है और 31 तारीख है और ख़ास आज बाबा की पधारमनी भी है। तो बहुत सारे यूपी, खास यूपी और पश्चिम नेपाल, बनारस खास लोग पधारे हैं और महाराष्ट्र से भी कई लोग पधारे हैं। तो काफ़ी संख्या में भाई बहन यहाँ पहुँचे हैं जो परमात्मा अनुभूति करने। तो शाम को जैसे बाबा आएंगे तो उसकी परमात्मा अनुभूति करेंगे और वो मुरली भी हम सुनेंगे। लेकिन आज खास इस ज्ञान चिंतन में सो उन्नति के लिए बाबा का डायरेक्शन है कि तुम हो स्पिरिचुअल इनकॉग्निटो सेल्वेशन आर्मी, माना गुप्त आर्मी हो जो तुम, जैसे बाबा सेल्वेस करता है हम बच्चों को, तो बाबा तो तुम भी सेल्वेशन आर्मी हो। तुम्हें सारी दुनिया को सेल्वेस करना है, डूबे हुए बेड़े को पार लगाना है। ये थोड़ा बताइए क्लियर कैसे डूबे। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे तुम हो स्पिरिचुअल, हाँ, माना आध्यात्मिक। जी बिल्कुल। एक होती है जैसे दुनिया में, लौकिक दुनिया में संगठन होते हैं जी, लेकिन ये हमारा जो है वो स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है। जी। दूसरी बात रूहानी, जी, माना आत्मा से संबंधित है। बिल्कुल। वो होती है सारी देह से संबंधित। जी जी जी। फिर इनकॉग्निटो, हाँ, इनकॉग्निटो माना गुप्त। गुप्त, बिल्कुल। सेल्वेशन आर्मी, जी, सेल्वेज करने वाली, माना किसी को दुख दर्द से निकालने वाली, मुक्त करने वाली। सेल्वेज का मतलब होता है मुक्त करना, मुक्त करना या फंसे हुए को निकाल देना, उसको कहते हैं सेल्वेज करना। तो ये जो सेल्वेशन आर्मी है, ये एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, ये बड़ा संगठन है जी, पब्लिक संगठन है जी, जो अपनी स्व इच्छा से वो उसमें मेंबर्स बनते हैं, जुड़ते हैं और समाज को मदद करते हैं जहाँ जरूरत उनको मदद। हाँ, तो बाबा कहते हैं लेकिन तुम जो हो वो स्पिरिचुअल और रूहानी सेल्वेशन आर्मी। तुम आत्मा को, जो आत्माएं विकारों के कारण जिनका बेड़ा या जीवन गर्क हो चुकी है, जीवन नैया डूब चुकी है, उनको बाबा कहते तुम पार लगाते हो, दुखों से निकाल सुखों का रास्ता दिखाते हो। तो ये है हमारा कार्य। बाबा कई बार बोलता है बच्चे तुम दलदल में, विकारों की दलदल में पूरे इतने यहाँ तक फंस गए थे, चोटी से मैंने तुमको खींचा, राइट, हाँ, और ज्ञान योग के नहला के तुमको लक्ष्य सौंपा, जिसको बोलते लक्ष्य दे के तुमको एक जीवन तुम्हारा श्रेष्ठ बनाया। तो ऐसे औरों का भी जीवन बनाना है और उसको भी बेड़े को पार करना है। तो बहुत अच्छी बातें निकल आई इसमें से। बाकी प्रश्न है, आज संगम पर बाप कौन सी यूनिवर्सिटी खोलते हैं जो सारे क्लब में नहीं होती है, वो थोड़ा बताएं। हाँ, ये भी सुंदर प्रश्न है। क्या ऐसा होता ही नहीं है, सारे क्लब में नहीं होता है, पूरे 5000 वर्ष चक्र में कभी ऐसे नहीं होता है। राजाई प्राप्त करने के लिए पढ़ने की गॉड फादरली यूनिवर्सिटी व कॉलेज संगम पर बाप ही खोलते हैं। बाप ही खोलते हैं, बिल्कुल। एक्चुअली कॉलेज या यूनिवर्सिटी सारे विश्व में ऐसी है ही नहीं जिसमें राजाई के लिए पढ़ाई, माना राजा बनने के लिए कि पढ़ाई नहीं होती है। राजा जो है वो परंपरा से चला आता है, बिल्कुल, कि उसका बाप राजा था तो उसको राजाई मिल गई, इस प्रकार परंपरा। हाँ, राजाई। लेकिन ये है यहाँ परमात्मा बाप हमको पढ़ाते हैं और अब यहाँ से राजाई का, सतयुगी राजाई शुरू होती है। तो इतना सुंदर बाबा कहते हैं, इसलिए ये सारे क्लब में कभी नहीं होता है ऐसी यूनिवर्सिटी। बाबा कई बार बोलता है कि बच्चे अगर वहाँ राजाई में जाना है, जैसे हम कोई लक्ष्मी नारायण के राज घराने में जाएंगे या तो कोई रॉयल प्रजा में जाएंगे, तो वैसे उनकी कैटेगरी के हमारे सब संस्कार हो, गुण हो, उसकी वैल्यूज हो, तब हम वहाँ पर जा सकते हैं, क्योंकि फ्रिक्वेंसी मैच होनी चाहिए। बिल्कुल। तो वहाँ भी मैच होना चाहिए हमारे संस्कार पूरे, तब हम उनके परिवार में जाएंगे। तो वो अभी करना है हमको, अभी भरना है वो सब चीज़। इसलिए तो बाबा ये सारी पढ़ाई उसके लिए पढ़ाता है कि आत्मा अपने को भरपूर करे ज्ञान गुण शक्तियों से और निर्विकारी बनती जाए, विकारों को छोड़ती जाए। बिल्कुल। ऐसी यूनिवर्सिटी सारे क्लब में नहीं होती। इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई पढ़कर तुम डबल सिरताज राजाओं का राजा बनते हो। बहुत कितनी बड़ी बात है। जी बिल्कुल। और परमात्मा बाप स्वयं परमात्मा शिक्षक बनकर पढ़ाते। तो जो जिस शिक्षक इतना बड़ा है तो फिर जरूर उसके जो स्टूडेंट होंगे वो तो राजा होंगे ही होंगे। सही है। बाबा कहते हैं, आगे बाबा कहता है कि मीठे मीठे रूहानी बच्चों से पहले बाबा पूछते हैं
यहाँ आकर जब बैठते हो तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हो सही। कैसे भी करके बाबा को मुरली में बार बार बाबा ये आत्मा की तरफ अटेंशन दिलाने का और बाबा को याद करने का। हर मुरली में देखो, अब साकार मुरली में ऐसे ही कहीं से बाबा शुरुआत करता है, ओम शांति शब्द का अर्थ बताएगा, तो कभी कहेगा कि कहने की ज़रूरत नहीं है कि आत्मा समझ के बैठो। माना भाव यही कि तुम आत्मिक स्थिति में स्थित रहो, उसके सिवा प्राप्ति नहीं है जी। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने से तुम्हारा बेड़ा पार होगा। हर एक का बेड़ा डूबा हुआ है, जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना बेड़ा पार होगा। सही है। जो जितना पुरुषार्थ करेगा ज्ञान योग का, बाबा को याद करने का, उतना उसका बेड़ा पार होता जाएगा। बेड़ा माना नाव को बेड़ा कहते हैं, तो वो बेड़ा आगे आगे बढ़ता जाएगा। सही बात है। अगर आप नाव में बैठे और चक्कू ही नहीं चलाओ, बैठे रहो खाली, तो नाव आगे बढ़ेगी नहीं। पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा ना चक्कू चलाने का। वैसे ज्ञान योग की जो पंख है, चक्कू है, चलाते रहो और आगे बढ़ते रहो। हर एक को अपने पुरुषार्थ से पार जाना है, दूसरा कोई भी इसमें आपको मदद नहीं कर सकता। ऐसे नहीं कि बच्चे ने किया तो माँ बाप को मिलेगा या माँ बाप ने किया तो बच्चे को उसका फल मिले, नहीं। ये हर एक को अपने पुरुषार्थ से पार, चल अकेला ऐसा है। रावण बहुत अच्छा गीत है, चल अकेला। रावण दुख के सागर में डुबोते हैं, बाप आकर सुख के सागर में ले जाते हैं। बिल्कुल। तुमको रूहानी सेल्वेशन आर्मी कहा जाता है, तुम श्रीमत पर सबको रास्ता बताते। बिल्कुल। देखो एक शब्द है, रास्ता बताना, लेकिन श्रीमत पर। ऐसा नहीं कोई भी रास्ता बताना, नहीं, श्रीमत पर। श्रीमत पर बाबा ने खास रखा है इसको। सब कहते हैं ईश्वर की गति मत न्यारी है, ईश्वर का अंत नहीं पा सकते जी। सिर्फ ईश्वर व भगवान कहने से इतना लव नहीं आता है। सबसे अच्छा अक्षर है बाप, सबसे अच्छा। इसलिए हमारे यहाँ हम कभी बस बाबा ही शब्द मुख से निकलता है। परमात्मा कई बार आजकल लोग डैड मम बोलते हैं ना, उसमें इतना रस नहीं है। नहीं, जो अपने यहाँ पर भारत में जैसे बच्चे बाप को बाबा बोलते, माँ बोलते, बाबा बोलते, तो उसमें एक प्यार है, राइट, मिठास। अभी बाबा ने भी यही शब्द सिलेक्ट किया। अच्छा। तो देखो ना, बाबा कहता है कि सबसे अच्छा अक्षर है बाप या बाबा। देह अभिमान, देही अभिमानी में फर्क तो देखो कितना है जी। देह अभिमान और देही अभिमानी, शरीर का भान और आत्मा का भान। बाबा कहते हैं इसमें कितना फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। देह अभिमान से सृष्टि नर्क बन जाती है, देही अभिमानी से सृष्टि स्वर्ग बन जाती है। बहुत बढ़िया। देह अभिमान से तुम गिरते आए हो, बाप एक ही बार आकर तुमको देही अभिमानी बनाते हैं। ऐसे नहीं कि तुम सतयुग में देह से संबंध नहीं रखेंगे, संबंध तो रहेगा। हाँ, संबंध रहेगा। अपना कार्यकलाप भी जो देह से संबंधित है वो सारा चलेगा, सिर्फ बॉडी कॉन्शियस नहीं है। हाँ, जैसे अभी जैसे मांगेश भाई हम देखते छोटे बच्चों का, जैसे वो 10 साल का 5-8-10 साल का होता है, तब तक एकदम कितना वो होता है, वही अवस्था वहाँ वही तो उसको कोई ज्ञान ही नहीं विकार होगा। हाँ जी। तो वैसे ही देवता है, इसलिए वो बच्चे से इतना लव क्यों होता है, अट्रैक्शन क्यों होता है, क्योंकि वो निर्विकारी स्थिति, एकदम इनोसेंट होते हैं। वहाँ यह ज्ञान नहीं रहता है, देह से कारोबार है, आत्मा का ज्ञान है, लेकिन ये ज्ञान नहीं है कि मैं आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान जी। हाँ। अभी तो 5 तत्व भी तमो प्रधान है ना, इसलिए शरीर भी ऐसे तमो प्रधान बनते हैं। तत्व तमो प्रधान क्यों बने? आत्मा तमो प्रधान। आत्मा तमो प्रधान क्यों बनी? क्योंकि आत्मा के कर्म गिर गए या संकल्प जो है वो गिर गए, नीचे के स्तर पर आ गए। तो बाबा कहते हैं अभी 5 तत्व भी तमो प्रधान है, इसलिए शरीर भी ऐसे तमो प्रधान बनते हैं, क्योंकि शरीर आखिर 5 तत्वों से ही बनता है। और दूसरी बात बाबा ने इसका शब्द ड्रामा में इसको बांध दिया है। हाँ जी। जैसे चंद्रमा होती 16 कला संपूर्ण, पहले फुल चंद्रमा होता है, धीरे धीरे कम होता है, फिर अंधेरा आता है, फिर से
पूनम का चांद आ जाता है। तो ऐसे एक संसार का चक्र है और बाबा ने इसको ड्रामा के ऊपर डाल दिया है। आत्मा बार बार जन्म मरण के चक्कर में आते 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 बॉडी कॉन्शियस में आ जाती है और बॉडी कॉन्शियस धीरे धीरे इतनी तमोप्रधानता नहीं थी शुरू में, द्वापर और कलयुग की शुरुआत में भी नहीं थी, लेकिन कलयुग के लास्ट में बहुत तमोप्रधान आती है। तो वही वो कला जो है एकदम अमावस्या वाली जो स्थिति है जहाँ बिल्कुल नहीं के बराबर, इसलिए प्रकृति भी अपना रंग दिखा रही थी। हाँ जी, सही बात है। बाप आते ही है संगम पर पुरानी दुनिया से नई दुनिया बनाने। बिल्कुल, अभी वो आया हुआ है, कर रहा है अपना कार्य। जी। दूर देश से बाबा आया हुआ है जी। तुम जानते हो नई दुनिया हमारे लिए बन रही है। बाबा हम आत्माओं का श्रृंगार कर रहे हैं, उनके साथ फिर शरीरों का भी श्रृंगार हो जाएगा। बिल्कुल। कल बाबा ने कहा था कि तुमको बिल्कुल श्रृंगार नहीं करना है, यहाँ जो है ऐसा कोई आर्टिफिशियल या फैशन आदि में रहना है यहाँ। लेकिन बाबा कहते हैं सतयुग में तुम्हारा बहुत श्रृंगार होगा। वहाँ भी होता है, अगर यहाँ हम ज्ञान योग करते हैं, अपनी अवस्था अच्छी रखते हैं, भगवान से याद करते हैं और प्यूरिटी रहती है तो नेचुरल उसकी एक रौनक अलग ही रहती है और उसको कोई क्रीम पाउडर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसका चेहरा ऐसे चमकता है। तो नेचुरल श्रृंगार तो ही गया ना। नहीं तो आज विकारी व्यक्ति का चेहरा देखो आप उनका और एक योगी का देखो, अंतर तो है उसमें। बिल्कुल, इसलिए बाबा होता है नेचुरल श्रृंगार। तो बाबा कहते हैं बाबा हम आत्माओं का श्रृंगार करें। बाबा की शक्ति जो है और गुण ज्ञान जो है वो हमारा ऑटोमेटिक श्रृंगार कर। बिल्कुल बिल्कुल। आत्मा पवित्र होने से शरीर भी सतो प्रधान मिलेंगे। फिर जैसे ऐसे लूला लंगड़ा या इस प्रकार के कोई भी जो डिफेक्ट वाला शरीर सतयुग में स्वर्ग में नहीं होता है। बिल्कुल, कंचन काया। हाँ, कंचन काया, वहाँ नेचुरल ब्यूटी रहती। बिल्कुल। बाप कहते हैं मामेकम याद करोगे तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बाकी कोई उपाय नहीं है, कोई इलाज नहीं है उस चीज का। मामेकम याद करोगे तो विकर्म विनाश होंगे। हिंसा की कोई बात नहीं है, तुम्हारी पढ़ाई भी है गुप्त, तुम हो स्पिरिचुअल रूहानी सैल्वेशन आर्मी। वो बाबा ने बार बार याद कराया कि तुम हो स्पिरिचुअल रूहानी सैल्वेशन आर्मी। औरों का जो बेड़ा पार लगा रहे हैं उनका बेड़ा नहीं डूब सकता है। वो या तो वो अपने को इस सामान में हम रहेंगे कि हम कैसे डूब सकते हैं, हम तो औरों की नैया को पार लगाने वाले हैं। सतयुगी राजाओं की ड्रेस ही अलग होती है, त्रेता की अलग। ये भी आज अलग अंतर पड़ जाता है। हाँ, स्वर्ग ही है कहा जाता है, सतयुग त्रेता स्वर्ग ही कहा जाता है। लेकिन वहाँ भी बाबा कहते हैं कि सतयुगी राजाओं की ड्रेस और त्रेता वाले की वो बहुत है ना। हाँ, वो 8 जो गद्दी चलती है ना लक्ष्मी नारायण की, उसका सुख ही अपना। लेकिन बाबा ये भी बोला कि वो 8 गद्दी में से भी कलाएं कम होती जाती, जो फर्स्ट होता है उसका अपना ही होता है। बहुत सूक्ष्म रूप से थोड़ा कम होता है। सतयुगी राजाओं की ड्रेस ही अलग होती है, त्रेता की अलग। भिन्न भिन्न ड्रेस, भिन्न भिन्न रस्म रिवाज होते हैं। सही है। हर एक राजा की रस्म रिवाज अपनी अपनी होती है। ये भी वंडर है ना। महावीर ही राजाई को प्राप्त करते हैं, माना जिन्हें शक्तिशाली बनी, जो आत्माएं शक्तिशाली बनी, अचल अडोल बनी जी। बाबा कहते हैं वही महावीर आत्माएं राजाई को प्राप्त करते हैं। आत्मा में ताकत कैसे आती है? बाबा कहते हैं यह भी तुम अभी समझते हो कि आत्मा में पावर तो अभी भरना है। हाँ, और आती कैसे है? योग बल से, बाबा को याद करने से। बाकी कोई किसी भी और विधि से आत्मा में पूरी ताकत जो सतयुगी राजाई प्राप्त कर सके, वो ताकत बाबा की याद के सिवाय, राजयोग के सिवा आ नहीं सकती। बिल्कुल। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझो। स्टार्ट भी बाबा ने यहीं से किया, तो एंड भी बाबा कहता है घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझो। बहुत अच्छा मंगेश भाई, ये आज की जो ज्ञान चर्चा में खास बात है, आत्मा समझना है, परमात्मा की याद से अपने को सतोप्रधान बनाना है। और जब हम सतोप्रधान बनेंगे और हमारे अंदर वैल्यूज़ आएगी तो हम औरों को भी मदद करना है, औरों को भी बचाना है और विकारों से मुक्त करना उनको। तो बहुत अच्छी बात बाबा ने ये देखो, एक स्व उन्नति के लिए भी कहा, दूसरा सेवा के लिए भी कहा, तीसरा दुआओं लेने वाली बात जैसे दूसरों की जीवन भी बनाने के लिए कहा। तो इस तरह बाबा कितने अलग अलग प्रकार से हम बच्चों को एक नया ज्ञान देता है। फिर यूनिवर्सिटी के बारे में बाबा ने बताया कैसे पूरे कल्प में यूनिवर्सिटी एक ही बार खुलती है जिसमें इतनी बढ़िया पढ़ाई होती है जो हम 21 क्या 84 जन्म में पढ़ाई साथ चलती है। तो एक ही पढ़ाई ऐसी जो साथ चलती है। तो बहुत अच्छी बाबा ने सब बातें बताई है। तो बाकी सारी बातें तो आपने बताया, जैसे सैल्वेशन आर्मी के बारे में आपने बताया है। और
सर्व को सही रास्ता बताना है, सारी दुनिया को विषय सागर से सेल्वेज करना है, तो सब बातें आई है। आपने सब चीज़ हर प्रकार से क्लियर किया है। जैसे ज्ञान योग से पवित्र बना आत्मा का श्रृंगार करना है, शरीर का श्रृंगार अपने आप हो जाएगा अगर आत्मा का श्रृंगार होगा तो ये सब बाबा ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। और आज का वरदान है मंगेश भाई, किनारा करने के बजाय हर पल बाप का सहारा अनुभव करने वाले निश्चय बुद्धि विजयी भव। वो थोड़ा बताइए। किनारा करने की बजाय जी, हम सोचते हैं कई बार कि भाई ये समस्या है, ये व्यक्ति है, इसका स्वभाव ऐसा है, तो हम किनारा कर लेते हैं। बाबा कहते हैं नहीं, किनारा नहीं करना है, तुमको सदैव याद रखो कि हमको विजयी भाव का वरदान है। तो उसके साथ स्वयं को सहारे के नीचे अनुभव करते, परमात्मा सहारे के नीचे या परमात्मा छत्र छाया के नीचे वो आत्मा सदा अपने को अनुभव करती है। उनके मन में संकल्प मात्र भी बेसहारे या अकेलेपन का अनुभव नहीं होता। सर्वशक्तिमान साथ है, यह सदा ही उनके संकल्प में रहेगा। कभी भी किसी कार्य में समस्या से व्यक्ति से किनारा नहीं करते, लेकिन हर कर्म करते हुए, सामना करते हुए, सहयोगी बनते हुए बेहद के वैराग वृत्ति में रहते। जी, सामना भी कर रहे हैं, सहयोग बात वरदान बताई। कई लोग अकेला रहते ना, हाँ जी, कि छोड़ो इनसे हमें कोई टकराव में जाना नहीं, हम अकेला ही रहेंगे। वो इसके लिए बाबा ने खास बोला है, संगठन के लिए खास बोला है। संगठन में रहते परमात्मा शक्ति का अनुभव के छत्र छाया के नीचे। बहुत अच्छा बात। जी बताइए। स्लोगन है कि एक बाप की कंपनी में रहो जी, और बाप को ही अपना कंपेनियन बनाओ। कंपनी में रहो और कंपनी, हाँ, कंपनी में रहो, साथ में रहो, और कंपेनियन माना उसको साथी बनाओ। बहुत अच्छा। और फिर आज अव्यक्त इशारा भी बहुत सुंदर है ईश्वर भाई जी। स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो जी। दिव्य बुद्धि रूपी विमान द्वारा सबसे ऊंची चोटी में स्थिति में स्थित हो जाओ। बिल्कुल अपनी जैसे दिव्य बुद्धि, ज्ञान की बुद्धि द्वारा उच्च स्थिति पर सूक्ष्म वतनवासी बन जाओ, या परमधाम निवासी बन जाओ, या विश्व के ग्लोब पर खड़े हो जाओ, और विश्व की सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना के सहयोग की लहर फैलाओ। बहुत अच्छी, जिसकी बहुत वर्तमान जरूरत है। तो इसलिए बाबा खास कहते हैं कि विश्व की सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना के सहयोग की लहर फैलाओ। योग के प्रयोग द्वारा दुखी अशांत आत्माओं को शांति की और शक्ति की सकाश दो। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। तो ये सेवा बहुत जरूरी है। ये मनसा सेवा है, ये बहुत जरूरत है इसकी वर्तमान में। बहुत बहुत थैंक्स मंगेश भाई। ओम शांति।